गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात 15 नवंबर को होने जा रहे हैं और सूबे में इंतखाबी गहमा गहमी हम काफ़ी अरूज पर देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब तो तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो गया वहीं पर मौजूद हैं। मरियम साहिबा भी हैं जो हैं वो हफ्ता हो गया उनको वहाँ पर मौजूद है और वज़ीर आज़म इमरान खान भी वहाँ पर जलसे कर चुकी हैं। तो PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी मुल्क की तीनों बड़ी जमातें जो हैं वो फतह के झंडे गाड़ने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज और PTI के 2 वफाकी वज़रा अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, इंतखाबी जलसे हो रहे हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी हो रही है, लंबे चौड़े वादे भी किए जा रहे हैं और बड़े बड़े वादों का और दावों का बाजार भी वहाँ पर आपने मिस कर दी। क्या कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी भी जारी है वहाँ बिल्कुल, और गिलगित से भी काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं। कमर ज़मान कहरा जो कि कैंपेन चला रहे थे उनको भी हो गया और कैप्टन रिटायर्ड सफदर उन्हें भी कोरोना हो गया जो कि वहाँ से वापस आ चुके हैं। बहरहाल इस हवाले से तो बात होती रहेगी, लेकिन अभी बात हो रही है सिर्फ इंतखाबात के हवाले से। तो गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर इसकी 33 नशिस्तें हैं, जिनमें से 24 पर बराह रास्त इंतखाबात मुनक्किद होते हैं, जबकि 6 नशिस्तें ख्वातीन और 3 नशिस्तें टेक्नोक्रेट्स के लिए मखसूस की गई हैं। निगरान वज़ीर आला मीर अफजल ने फ़ौज की मदद के बगैर इंतखाबात करवाने का ऐलान कर रखा है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान के मुताबिक बैलेट पेपर्स की छपाई से लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो अभी मुकम्मल कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से इंतखाबात में धांधली का शोर जो है हम लोगों ने पहले ही सुनना शुरू कर दिया है। और अगर माजी की बात कर लें, सबका रिकॉर्ड देख लें तो उसके मुताबिक जो सूबे के वोटर्स हैं उनका अमूमी जो रुझान है वो विफाक की तरफ होता है, यानी कि विफाकी हुकूमत की जानिब से जो विफाक में होता है उसी को कहा जाता है कि वहाँ से वोट मिलता है। लेकिन इस बार जो है जो सियासी माहौल है वो ज़्यादा गर्म है और जो इलेक्शन कैंपेन है ऐसा हम वो भी देख रहे हैं कि वो भी ज़्यादा गर्मजोशी से चलाई जा रही है। बिलावल भुट्टो वहीं पर क़याम, यानी कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है। सूबे भर में 548 उम्मीदवार अब मुकाबले के लिए तैयार हैं और गिलगित बल्तिस्तान में कुल वोटर्स जो हैं उनकी तादाद है 7,45,361। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने 24, पीपल्स पार्टी ने 24 जबकि मुस्लिम लीग नवाज ने 18 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। और माजी की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून के 4 बड़े उम्मीदवार अपने सियासी घोंसले तब्दील करते हुए PTI के टिकट से इलेक्शन भी लड़ रही हैं। मरियम नवाज इनका जिक्र कर रही है अपनी हर तकरीर में कि इनको वोट नहीं देना, इनका घेराव करना है। आपको याद होगी उनकी जो खिताब है उनकी जानिब से जो किया जा रहा है, तो दरियाओं में फेंकना है और एक मखसूस लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसे ही है। तो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार इमरान खान, जो अभी हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान से वापस लौटे हैं। उनसे जानते हैं कि वो क्या देख कर आए हैं। इमरान, तो फिर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का क्या मूड है? देखिए, PMLN के हवाले से तो एक तरफा है जो मेरी असेसमेंट है। नून लीग इस दफ़ा वहाँ पे नहीं जीत रही और अगर जीत रही है तो 2 सीटें मैक्सिमम, या इसके एक ज़्यादा होगी या एक कम होगी। इससे 2 मैंने आपको एवरेज बताई है, या इससे एक ज़्यादा हो जाएगी या एक कम हो जाएगी। इससे आगे PMLN नहीं जा सकती गिलगित बल्तिस्तान में, ये बिल्कुल कन्फर्म है। PMLN से ज़्यादा सीटें जो हैं वो होंगी आज़ाद उम्मीदवारों की। कुछ जगहों से इतलात आ रही हैं कि वहाँ आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे हैं गिदर से, और इवन जो गिलगित बल्तिस्तान जो ऊपर का एरिया है वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि लांचे के इलाके से और आसपास में कि कुछ आज़ाद उम्मीदवार वहाँ पे बड़े तगड़े हैं और वो जीत सकते हैं। अब रह गई बात पीपल्स पार्टी की और PTI की। इन 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ में हर हल्के में बराबर का मुकाबला है और बड़ा तगड़ा मुकाबला है। पीपल्स पार्टी ने क्योंकि 2009 में नाम दिया था गिलगित बल्तिस्तान, उनके दौरे हुकूमत में हुआ था। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कुछ एहसानात हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से कुछ इनको इख्तियारात दिए गए थे, तो वहाँ के लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी को एक बेहतर पार्टी के तौर पे जानते हैं। लेकिन साथ ही साथ जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी और जो एक पीपल्स पार्टी थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, उनको अलग अलग 2 पॉलिटिकल पार्टीज वो समझते हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी के आने के बाद और जितनी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मेहनत की है गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में और जितना ज़ोर लगाया, हर इलाके, हर मोहल्ले, हर जगह वो पहुँचे हैं, उन्होंने जाके जलसा किया, तमाम तरह के लोगों से उनसे उन्होंने मुलाकातें की। तो इस किस्म की जो एक्टिविटी पॉलिटिकल उन्होंने बड़े पैमाने पे की है, उसका पीपल्स पार्टी को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। पीपल्स पार्टी का एक रिवाइवल हुआ है गिलगित बल्तिस्तान में, और इन इंतखाबात में अगर वो हार भी जाती है तो भी वो दूसरी बड़ी जमात होगी। अब जीतेगा कौन, ये बड़ा अजीब सवाल है, इसका जवाब नॉर्मली आपके पास होता नहीं है।
लेकिन अगर आप गिलगित बल्तिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो हुकूमत को वोट करते हैं। जो शहरी इलाके हैं, ख़ास तौर पे जो गिलगित में पहली 2 सीटें हैं और इस तरह के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे तो पीपल्स पार्टी की बात बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, बहुत दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं, ये तो सारा एरिया ही जो है वो माउंटेनियस है, लेकिन जहाँ माइटी माउंटेन्स हैं, दूर दराज के एरियाज़ हैं, वहाँ कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जोर ज़्यादा लग रहा था। इमरान, जैसे कि भी आपने बड़ी डिटेल में बताया कि पीपल्स पार्टी अबूरी सूबा बनाने का क्रेडिट लेती है, मुस्लिम लीग नून, सीपैक और तरक्याती मनसूबों का दावा कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नए सूबे के क़याम का नारा लगा दिया है। तो आप वहाँ पर मौजूद रहे, ज़मीनी हक़ाइक़ देखे, लोगों का क्या रुझान है? पीपल्स पार्टी ने इसको नाम दिया था गिलगित बल्तिस्तान, लेकिन उसमें 18वीं तरमीम एक मुतफ़िक़ा तरमीम थी जो पास की गई थी। PMLN के दौर में सीपैक शुरू हुआ, ये मुशर्रफ साहब के दौर से मनसूबा चल रहा है और तब से अब तक इसके ऊपर पेशरफ्त हो रही है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का कुछ ना कुछ इसके अंदर जो है वो रोल रहा है। लेकिन मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो गिलगित बल्तिस्तान के सबसे बड़ा क्रेडिट है। गिलगित बल्तिस्तान आगे बढ़ना चाहता है, उनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मैंने वहाँ के लोगों को देखा कि वो इज्तिमाई सोच है उनकी, इनफरादी नहीं है। वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी दूसरे का नुकसान नहीं करते और वो इज्तिमाई फ़ायदे के लिए अपना ज़ाती फ़ायदा छोड़ने के लिए भी हम वक्त तैयार रहते हैं। तो जब इस तरह से कोई लोग सोच रहे हों किसी खित्ते के, किसी इलाके के, तो उनकी तरक्की को रोक नहीं सकता। अगर आप 50 साल पीछे चले जाएं, 50 या 60 साल पीछे चले जाएं, 60 की दहाई में, तो जो हालत बलूचिस्तान की थी दूर दराज इलाकों की, जो हालत जनूबी पंजाब के दूर दराज इलाकों की थी, जो हालत इंटीरियर सिंध की थी, जो हालत कबायली इलाका जात की थी, वही हालत गिलगित बल्तिस्तान की भी थी। लेकिन इन 60 सालों के बाद आप देखें तो इन 5-6 रीजन में जिनका मैंने आपको तस्करा किया, सबसे आगे गिलगित बल्तिस्तान है। तालीम में भी, हेल्थ में भी, शऊर में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। चाहे गवर्नमेंट ने उनका साथ ना दिया हो, उन्होंने खुद जोर लगाया हो, NGO से काम करवाया हो, किसी से भी किया हो, वो कुछ ना कुछ करके अपने आप को बनाते रहे हैं बतौर कौम। सफाई भी उनकी बेहतर है, लिविंग स्टाइल भी उनका बेहतर है और मेहनती भी वो ज्यादा है और उनके अंदर लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल भी नहीं है, यानी बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर है गिलगित बल्तिस्तान का। ये नया सूबा वहां पे मैंने बात करके देखी तो वो हर आदमी के दिल की आवाज है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इसको भी सूबा नहीं बनने दिया। आर्मी चीफ से इन्होंने कहा था कि हमारे इंतखाबात पे असर पड़ेगा, हम नहीं चाहते कि अभी ये सूबा बनाया जाए गिलगित बल्तिस्तान को, क्योंकि अगर इसको सूबा बना दिया PTI की हुकूमत ने अभी, तो होगा ये कि वहां सारे वोट PTI को पड़ जाएंगे। लिहाजा ये एक पॉलिटिकल बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसको भी छोड़ दें आप, इंतखाबात होने दें, उसके बाद ये फैसला कर लेंगे। तो PMLN और पीपल्स पार्टी की दरखास्त की वजह से इसको डिले किया गया है और ये जब इंतखाबात हो जाएंगे तो उसके बाद फौरी तौर पे ये 5वां सूबा बनेगा। सीनियर पर्सन इमरान खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।